नमस्कार। आज हम वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन का निर्माण कार्य कैसे करें, किचन में कौन सी वस्तु को कहाँ रखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर हमारे यहाँ किचन का निर्माण कार्य ठीक तरीके से किया गया है, वास्तु अनुसार किया गया है, तो आप यकीन मानिए रोग इत्यादि का भय लगभग नाम मात्र का रह जाएगा। रोग शोक से आप मुक्त होंगे, उसके साथ ही धन हानि से भी आप बचे रहेंगे। आप देखिए, किचन की चार दीवारी मैंने बना रखी है पहले से, ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े, समय की बचत हो। ये आपका पूरा किचन हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसमें आप देखें, ये पूरब दिशा है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा है। अब पूरब पूरब दिशा और दक्षिण का जो कोण है, ये है अग्निकोण। यही हमने किचन बनाना है, यही किचन की दशा है, यहीं पे किचन उचित होता है, यही दिशा है किचन की, ठीक है। और अगर आपके यहाँ अग्निकोण में किचन बनाने की व्यवस्था नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है, वो है वायव्य कोण। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वहाँ किचन का निर्माण कैसे करना है। नंबर 1, पहला आप ये देखें, आप समझें, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और मैं आराम से ठहर के धीरे बताऊंगा ताकि आप समझ सकें, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। ये हो गई आपकी 1, 2, 3, 4 दीवारें, और किचन की चारों जो दीवारें हैं उनकी दिशाएं भी मैंने लिख दी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है, ये है प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर गैस का चूल्हा रखकर गृहिणियां खाना बनाती हैं, ये भी है प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब आप देखें क्या करना है। ये यहाँ पे अपन को गैस का चूल्हा रखना है, ये यहाँ पे अपना गैस का चूल्हा आ गया, ये गैस चूल्हा हो गया, ठीक। और गैस चूल्हा से ठीक ऊपर हमें खिड़की रखनी है, यानी ये गैस चूल्हा हो गया, गैस चूल्हे के थोड़ा सा ऊपर हमने जगह छोड़ी, जगह छोड़ने के बाद हमने खिड़की का निर्माण किया, ताकि जो भी धुआं है या अन्य भाप इत्यादि है वो बाहर हो जाए और फ्रेश हवा अंदर आ जाए किचन में। और पूरब दिशा है, पूरब दिशा से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रवेश होता है, वो दिशा बहुत शुभ मानी गई है, इसलिए यहाँ खिड़की होना अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे जो गृहिणी भोजन बनाएंगी, उनका मुख पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। पूरब दिशा की तरफ मुख करके भोजन बनाएंगे तो जो भी पकेगा स्वास्थ्यवर्धक होगा, और उनका मन भी अच्छा रहेगा, उनको पकाने में आनंद का अनुभव होगा, ठीक है। ये अपना हो गया, यहाँ पे अपनी खिड़की आ गई। अब उसके बाद एक चीज और मैं चर्चा कर देता हूँ, आपको बताना जरूरी है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपन आगे बढ़ते हैं तो जो अग्निकोण आता है, यहाँ की भूमि को ऊंचा रखिए। यहाँ देखिए, अग्निकोण की भूमि अगर ऊंची है ना, तो ये बहुत शुभ है, इसको धनदायक माना गया है। अग्निकोण की भूमि ऊंची होनी चाहिए, ईशान में ढाल होना चाहिए, उत्तर में ढाल होना चाहिए, दक्षिण में ऊंचा होगा और पश्चिम में ऊंचा होगा। ये मैंने आपको बताया था, आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब उसके बाद अपन आते हैं, गैस तो हमने चूल्हा तो रख दिया, सिलेंडर कहाँ रखें, तो सिलेंडर आप इसके ठीक नीचे रख सकते हैं, सिलेंडर को आप इसके ठीक नीचे रख सकते हैं। प्लेटफॉर्म के नीचे व्यवस्था होती है, आप व्यवस्था बना के नीचे रख सकते हैं, या यहाँ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें, माइक्रोवेव जो है किचन में यूज किया जाता है, और उसमें भी खाना पकाया जाता है, अग्नि से संबंधित होता है माइक्रोवेव को आप यहाँ रखिए। ये भी प्लेटफॉर्म में बना हुआ है ऐसे पूरा, तो आप यहाँ पे माइक्रोवेव को रखिए। माइक्रोवेव भी अग्नि तत्व से संबंधित है, तो आप वहां पे रख सकते हैं। उसके बाद अपन आते हैं ओवन पे भी खाना पकता है, तो आप उसके बाद यहाँ पे ओवन रख सकते हैं। ओवन यहाँ रखिए आप। गैस चूल्हा हो गया, माइक्रोवेव हो गया, उसके बाद ओवन हो गया, वो ज्यादा विषय वहां रखना, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं, जूसर भी किचन में होता है, तो जूसर को आप थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के आप जूसर रख सकते हैं, ठीक है। जूसर आप यहाँ रख दीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा जूसर। तो वहां पे स्विच वगैरह की व्यवस्था करके, बिजली का कनेक्शन वगैरह करके आप वहां पे जूसर की व्यवस्था कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, उसी स्विच में जो आप व्यवस्था बनाएंगे, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। अब अपन आते हैं इस तरफ, इस दिशा में, जो उत्तर की दिशा है, और आपके किचन जो है, आपके किचन का ये ईशान है, आपके किचन का ईशान है।
ठीक है। यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा ईशान में जल रखना चाहिए, तो यह उचित होगा। आप यहाँ पर पानी, स्टील की पानी की जो टंकी है जिसमें हम पानी भर के पीने का रखते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं, या फिर आप मटके वगैरह भी रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं आरओ पे। आरओ हम कहाँ रखें? तो आरओ हमें उत्तर में ही रखना है, ईशान से थोड़ा सा आगे आप बढ़िएगा, आप आरओ की व्यवस्था यहाँ कर सकते हैं। आरओ आप यहाँ रखिए, बीच में सिंक रखिए, उसके बाद फिर आरओ रख दीजिए। आरओ का जो पानी है, जो गंदा पानी आरओ से आता है, वो सिंक के माध्यम से निकल भी जाएगा। जो वेस्टेज पानी होता है उसका, जो पानी को साफ करके जो पानी आता है, उसकी निकासी की व्यवस्था भी हो जाएगी, और उत्तर से निकासी अच्छी मानी गई है। तो आप आरओ को यहाँ भी रख सकते हैं, आप आरओ यहाँ भी रख सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ही अच्छा रहेगा। आरओ या तो यहाँ रखें या यहाँ रखें, ये बेस्ट है। ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं कुछ चीज़ें देखें आपकी, खाने की चीज़ें हैं, आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, बहुत सारी चीज़ें हम किचन में रखा जाता है स्टॉक करके। तो आप उसको क्या करिए कि यहाँ पे बिल्कुल नीचे नहीं रखना है आपको। ये जो आपकी दक्षिण दिशा की तरफ जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप इसके नीचे रखने की व्यवस्था जमाएं, इसके नीचे। अगर इसके नीचे नहीं है व्यवस्था, तो इसके ऊपर की दीवार में अगर अलमारियां आपने बनाई हैं, दक्षिण की दीवार में जो अलमारियां, आप उसमें रखिए। ठीक है। ये बहुत बढ़िया होगा। आपको दक्षिण दिशा को भारी करना है। और एक चीज, दक्षिण दिशा में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई भी खिड़की नहीं रखना है, खिड़की वर्जित किया गया है, क्योंकि दक्षिण दिशा से हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो हम दक्षिण में कोई भी खिड़की ना रखें, ना ही कोई सुराग बनाए जिससे कि प्रकाश अंदर आए। इसलिए ये सावधानी हमको रखना अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद अपन आते हैं कि किचन में जो पत्थर है प्लेटफॉर्म का, हमने प्लेटफॉर्म की चर्चा तो की, लेकिन प्लेटफॉर्म का जो पत्थर है उसका रंग कैसा होना चाहिए? भूल कर भी कभी भी काला पत्थर यूज ना करें, क्योंकि अधिकतर घरों में देखा गया है लोग काला पत्थर यूज करते हैं, उनको अच्छा लगता है, ग्रेनाइट, मार्बल या कोटा। काला पत्थर आप प्लेटफॉर्म के लिए यूज नहीं करेंगे। अगर काला पत्थर आप यूज करते हैं तो घर की महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन देखा गया है उनके स्वभाव में। तो काला पत्थर यूज ना करें। अन्य भी कई कारण हैं। ठीक है। आप प्लेटफॉर्म का जो पत्थर है बिल्कुल व्हाइट रखें, सफेद रखें, या फिर लाल रखें। लाल और सफेद बढ़िया है, अति उत्तम माना गया है। स्वास्थ्यवर्धक चीजें जब हम बना रहे हैं तो हमारा मन भी ठीक रहे। काला पत्थर वर्जित किया गया है, बिल्कुल भी ना रखें। अब आते हैं अपन जो हवा की एक व्यवस्था होती है कि अंदर से जो एयर है वो बाहर जाए और फ्रेश एयर अंदर आए, इसके लिए एग्जॉस्ट फैन भी लगाया जाता है। तो उसको आप पूरब की दीवार में लगाएं। ये जो आप पूरब की दीवार है ना, जहां आपने खिड़की बनाई है, ठीक इसके ऊपर ही आप एग्जॉस्ट फैन भी लगाएं, वो ज्यादा बेस्ट है, अति उत्तम होगा। इसका ध्यान रखिएगा, ये सही है। अब आते हैं अपन किचन में और क्या होता है, बर्तन का स्टैंड। बर्तन का स्टैंड जो होता है, हमेशा बर्तन का स्टैंड आप अगर रखते हैं तो आप पश्चिम दिशा में रखें। अगर पश्चिम में नहीं रख पा रहे हैं तो ठीक है, फिर आप उसको दक्षिण में रखें, लेकिन पूरब में या उत्तर दिशा में आप बर्तन का स्टैंड बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। अब आते हैं अपन टाइल्स पे। टाइल्स, किचन में टाइल्स भी लगाए जाते हैं, प्लेटफॉर्म के साइड में, नीचे, हर जगह। तो टाइल्स हमें कभी भी काले रंग का टाइल्स यूज नहीं करना है, ब्राउन कलर का टाइल्स यूज नहीं करना है, और नीले रंग का भी टाइल्स यूज नहीं करना है। हरे रंग का भी मैं मना करूंगा। ठीक है। और ये भी ध्यान रखें कि काला है, ब्राउन है, काला, ब्राउन, उसके बाद जो नीला, इन टाइल्स में शेड हो, कुछ डिजाइन हो, कुछ भी हो, तो भी आप ना लगाएं। आपको लगाना है टाइल्स क्रीम कलर का, क्रीम जैसे पिंक कलर का हो गया, येलो शेड में हो गया, इस प्रकार के टाइल्स लगाएं, या गोल्डन कलर भी आप लगा सकते हैं, वो उचित है। और काला प्लेटफॉर्म तो आपको रखना ही नहीं है। अब देखिए, अब इसमें देखिए, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना, जो मैंने बना के रखा है, ये इतना पोर्शन जो है, देखिए, ये हो गया किचन, ये निकलने का रास्ता हो गया किचन से। और ये, अगर जिनका प्लॉट बड़ा होता है, किचन के पीछे अगर खाली जमीन हो, तो उसमें ये बाउंड्री वॉल ऐसे बना लिया जाता है। ठीक है। तो ये हिस्सा
किचन का बैक साइड हो गया, पीछे का हिस्सा हो गया। अब आपको यहाँ ये जो पोर्शन है ये ठीक अग्निकोण से ही संबंधित हिस्सा है, अग्निकोण ही है ये, आप देखें। आपको क्या करना है, यहाँ पानी नहीं रखना है बिल्कुल भी। सिंटेक्स की टंकी लोग पानी से भर के रख देते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर पानी आपने रख दिया तो भारी कर्ज होता है, लोन लेंगे तो चुका भी नहीं पाएंगे, स्थिति खराब होती है, ठीक है। यहाँ पानी नहीं रखना है आपको, इसको यहाँ पे कट करिए, पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ पे मनी प्लांट का पौधा आप लगा दीजिए अग्निकोण में, यहाँ पे मनी प्लांट का पौधा लगाए, मनी प्लांट। मनी प्लांट का पौधा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनी प्लांट के पौधे के बारे में कहा जाता है कि वो शुभ है और धनदायक पौधा है। और एक बात और आप सुनिए, ये जो है अग्निकोण, इस यहाँ के जो देवता है वो अग्निदेव है, वो जो ग्रह है वो शुक्राचार्य जी हैं, जो कि हमारे लग्जरी लाइफ के कारक ग्रह हैं। आप इसलिए यहाँ पे मनी प्लांट का पौधा लगाएं, ये आपके लिए अति उत्तम और शुभ होगा। अन्य कोई भी यहाँ पे पौधा ना लगाए, मनी प्लांट यहाँ, मनी प्लांट यहीं के लिए, यहीं लगाने के लिए ही है, तो आप वहीं लगाएं, जो जगह है जिसकी उसको वहीं रखना चाहिए। बाकी ये वाला जो हिस्सा है अपना, यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं, लेकिन कृपया घर का निकाल के कूलर यहाँ ना रखें, यहाँ पे कुछ भारी भारी सामान ना रखें, बर्तन इत्यादि रख सकते हैं, हल्का जो हो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पानी वानी यहाँ ना गिराए, सावधान रहिएगा, यहाँ पानी नहीं गिराना है हमें। उसके बाद ये तो द्वार हो गया पीछे जाने का, हो गया। अब किचन में हम अंदर कैसे आए, किचन का जो मेन दरवाजा है जिससे हम अंदर जाएं और खाना पकाएं गृहिणियां, तो उस दरवाजे को हमको कहाँ रखना है मैं बताता हूँ। देखिए, दरवाजे के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन कुछ सावधानियां रखते हुए हमें दरवाजे का निर्माण करना है। देखिए, ये मैंने द्वार बनाया भी है, आप यहाँ द्वार बना सकते हैं उत्तर दिशा में, आप उत्तर दिशा से यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं, थोड़ा और आगे बढ़े तो आप यहाँ वायु से भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका, ये द्वार बनाया जा सकता है यहाँ पर। किचन का प्रवेश द्वार आप इस दिशा में रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से द्वार नहीं बना पा रहे हैं तो भी एक ऑप्शन और है अपने पास, बस थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी है कि हमें द्वार बनाते वक्त क्या देखना होगा। वो बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने एक यहाँ भी द्वार का ऑप्शन बनाया है, ये पश्चिम दिशा से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ हम द्वार बना देंगे तो दूसरा द्वार इसके सामने नहीं आना चाहिए, ये बाहर निकलने वाला, ठीक है। दो द्वार आमने सामने नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो भी आप द्वार बनाएंगे आपको ये भी ध्यान रखना है पश्चिम वाले द्वार में, जैसे आपने यहाँ पे द्वार बना दिया, ठीक है। जब यहाँ पे द्वार बना दिया तो जो गृहिणी यहाँ भोजन बना रही है उनकी पीठ दिखती है यहाँ इस द्वार से, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है, नकारात्मक प्रभाव आ जाएगा। एक काम करिएगा, यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि द्वार को हमें ऐसा बनाना है कि घर की गृहिणी की पीठ दिखाई न दे, और आगे की तरफ जो किचन के पीछे की तरफ निकलने वाला हिस्सा है वो द्वार और वो द्वार आमने सामने ना हो, द्वार वेद ना हो जाए, किसी प्रकार का दोष ना हो, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ये अति महत्वपूर्ण है किचन के बारे में। हाँ, सीनरी वगैरह भी आप रख सकते हैं, सीनरी में मैं बताता हूँ आपको कौन सी सीनरी लगानी है। उसके अलावा बिल्कुल भी कोई सीनरी मत लगाइएगा, कोई कितनी भी सलाह दे, कुछ भी दे भगवान का या अन्य देवता का, नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही रखिएगा, ठीक है। सबसे पहली सीनरी आप लगा सकते हैं माता अन्नपूर्णा की। माता अन्नपूर्णा की सीनरी आप अवश्य लगाएं। माता अन्नपूर्णा नहीं तो हमें अन्न दिया है जो कि हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारा पोषण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 शिव जी का लगाएं। शिव जी त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, समस्त ब्रह्मांड के मालिक स्वयं भोलेनाथ ही हैं। शिव जी की आराधना से सभी देवी देवताओं ग्रह नक्षत्रों के पूजन का फल भी प्राप्त हो जाता है, ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। आप शिव जी का फोटो लगाएं, ठीक है। नंबर 3 में आप लगाएंगे
फलों की सीनरी जिसमें फल बने रहते हैं। अगर आप जैसे भगवान की फोटो नहीं लगा रहे हैं, आप फलों की सीनरी लगाइए, जैसे एप्पल है, फ्रूट है, बहुत सारे फल की एक कंबाइन इकट्ठा बना देते हैं लोग, सारे फलों को मिलाकर सीनरी, वो बहुत अच्छा लगता है, आप उसको लगाएं। फल की सीनरी, फल की सीनरी इसलिए मैंने लगाने को कहा, अगर आप फल की सीनरी लगाते हैं तो उससे भूख बढ़ती है, खाने का मन होता है, इच्छा होती है। न चाहते हुए भी लोग फल और अन्न का सेवन करते हैं, जो खाने से बच्चे जी चुराते हैं वो भी खाना खाने लगते हैं, उनको अच्छा लगता है। अब आप देखिए, शौचालय से संबंधित सावधानियां किचन में भी रखनी है, वो क्या है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, ताकि हमारा वास्तु अनुसार बनाया हुआ किचन किसी तरीके से कचरा का बड़ा ना हो जाए, इसलिए हमें ध्यान रखना है शौचालय की स्थिति पे। जैसे ये हमारा किचन हो गया, ये हमारा किचन है, ठीक, ये हमारा किचन हो गया, और ये किचन की दीवार, यहाँ पे एक शौचालय का निर्माण कर दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे शौचालय है, जो भी जिस डिजाइन का भी आप बनाए, चाहे वो वेस्टर्न हो या इंडियन हो, अगर ये दीवार एक ही है किचन की और शौचालय की, तो यहाँ जो भी पकेगा रोगकारी होगा, मानसिक तनाव इत्यादि देगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर दूसरा स्थिति बता रहा हूँ। ऐसा शौचालय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किचन के बगल में, या जो एक ही दीवार को यूज करता हुआ शौचालय किचन नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए अब क्या होता है कि जैसे ये किचन हो गया, किचन की ये दीवार, यहाँ पे किचन किचन समाप्त है, ठीक है, यहाँ कोई किचन नहीं है, किचन तो इधर है, यहाँ पे क्या है, ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, ठीक है। यहाँ से वेंटिलेशन प्रकाश की व्यवस्था की गई है। उसके बाद यहाँ पे टॉयलेट बन गया। अब ये टॉयलेट यहाँ पे है, किचन यहाँ पे है, बीच में खाली स्थान है। कुछ लोग सलाह दे देते हैं कि बनाना ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ बनाना वर्जित है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कारण ये है कि ये टॉयलेट ठीक सामने पड़ रहा है किचन के, ये उचित नहीं है, इससे रोग बढ़ते हैं घर में, इसलिए सदैव ध्यान दीजिए। टॉयलेट दक्षिण दिशा से आगे हमें निर्माण कार्य कराना है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा टॉयलेट का जहां स्थान है उसको वहीं होना चाहिए, या पश्चिम में टॉयलेट कहाँ बनाना है मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब आप समझ गए कि ये दीवार से लगा हुआ टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, और किचन को देखता हुआ टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, दवाइयाँ, दवाइयाँ हर घर में कोई ना कोई अगर मान लीजिए बीमार होता है, तो लोग बाग हड़बड़ी में दवाइयाँ निकालना, खिलाना, और फिर उसको लाके वापस किचन में रख देते हैं। तो दवाइयों को जब किचन में रखा जाता है तो वो एक आहार बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान रखिएगा, अगर दवाइयाँ किचन में रख दी गई तो वो एक आहार बन जाएंगी। आहार बनने का मतलब बड़ा खतरनाक, बड़ा भयंकर चीज है। उससे क्या होता है कि घर का हर सदस्य दवाई खाएगा, सब बीमार होंगे, वो आहार बन गया सबके लिए। किचन में दवाई रखना वर्जित किया गया है, कभी भी मेडिसिन किचन में ना रखें, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद सभी लोग पूछते हैं कि किचन में प्रकाश किस प्रकार का होना चाहिए। तो प्रकाश, प्रकाश के बारे में मेरा ये कहना है, जो कि सबसे बेस्ट है, सबसे सही सलाह है, और कोई काट नहीं सकता मेरी बात को, मैं सही बोल रहा हूं। आप देखें, प्रकाश जो है, प्रकाश हमेशा पूरब की दीवार से ही किचन में देना है, और वो बल्ब इत्यादि जो भी आप लगाएं वो सफेद रंग का हो, एलईडी बल्ब हो, ठीक है। और अगर जैसे नाइट का प्रकाश करना है तो आप अग्निदेव के सम्मान में लाल रंग का प्रकाश आप किचन में कर सकते हैं। 0 वाट या कम पावर का बल्ब लेके, कम वाट का बल्ब लेके आप किचन में लगाएं लाल रंग का प्रकाश, वो अग्निदेव के सम्मान में, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, आप किचन में एलईडी वाइट बल्ब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा होगा ये, ठीक।
तो ये भी हो गया आपका क्लियर। अब अपन देखते हैं पुताई। किचन में पुताई किन रंगों से की जाती है। कुछ भी नहीं करना है किचन में। किचन में जो हम पुताई है सफेद करें, सफेद रंग से किचन की सारी दीवारों की पुताई की जाए, ये बहुत अच्छा है। व्हाइट कलर और सफेद अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप गुलाबी करें। गुलाबी रंग बहुत अच्छा है, सबको पसंद आता है। ठीक है, और एक ऑप्शन दे देता हूं मैं किचन में। आप यहाँ लाल कर सकते हैं, लेकिन लाल आपको पसंद आना चाहिए। लाल रंग अग्निदेव के सम्मान में आप लाल रंग से किचन की पुताई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब कुछ लोग खाना खाते हैं किचन में। किचन में जब भोजन करते हैं उसका एक लाभ भी है। देखिए, किचन में बैठकर खाना खाने से जिनके कुंडली में राहु ग्रह सही स्थिति में नहीं होते हैं, तो किचन में बैठकर भोजन करने से राहु ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं, बहुत अच्छा फल मिलता है। मतलब एक छतरी लग जाती है, खूब सारी उनकी जो क्रोध की वर्षा होती है उससे आपका बचाव हो जाता है। तो आप किचन में खाना खा सकते हैं। तो किचन में बैठ के भोजन करना प्राचीन समय में किया जाता था, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे लोग आधुनिक होते गए, पुरानी मान मर्यादाओं को छोड़ते हुए सब गड़बड़ कर लिया लोगों ने। अब यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल जो है, डाइनिंग टेबल आपको वायव्य या उत्तर दिशा में रखा जा सकता है। अगर उत्तर दिशा और ये वायव्य होता है, उत्तर और पश्चिम का कोण वायव्य होता है। ठीक है, ये किचन की दिशा है। जैसे हमारे पूरे प्लॉट, पूरे मकान की दिशाएं होती हैं, तो ये किचन की भी दिशा है। हर कमरे की भी दिशा होती है, मैं सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया डाइनिंग। अगर यहाँ डाइनिंग रखने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल की व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें भोजन करें। भोजन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हैं या जो भी है परिवार के सदस्य, सभी लोग भोजन करें तो उनका मुख जो है वो पूरब की दिशा में हो या उत्तर की दिशा हो। उत्तर और पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करना बहुत अच्छा माना गया है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा, जो सभी लोग अपने घरों में करते हैं और वो बहुत ही गड़बड़ है, जो नहीं करना चाहिए। सुनिए, वो सबसे बड़ी गलती क्या है। गलती ये है कि लोग घरों में जो उनका किचन है वहाँ पे मंदिर की स्थापना कर देते हैं। उनका ऐसा मानना है, बहुत सारे घरों में, मुझे तो लगता है कि भारत में आधी आबादी ने अपने किचन में ही मंदिर रखा हुआ है। किचन में कभी भी मंदिर नहीं रखना वर्जित है। अगर बिल्कुल भी घर में जगह नहीं है वो अलग बात है, आप पर्दा लगा दीजिए या कुछ व्यवस्था कीजिए, लेकिन मैं मना करूंगा, किचन में मंदिर नहीं रखना है। अगर किचन में आप मंदिर रखते हैं उसका दुष्प्रभाव बता देता हूं। आपने किचन में कहीं भी मंदिर रख दिया, किचन में मंदिर रखने से ये होता है कि घर के किसी न किसी सदस्य को रक्त संबंधी रोग होने की समस्या होती है। आपने देखा होगा, बीपी हाई है, किसी का बीपी लो है, ये सारी चीजें हैं। और भी अन्य रक्त संबंधी जो बीमारियां हैं उसकी संभावना भी बढ़ जाती है। तो हमें हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको फोटो लगानी है माता अन्नपूर्णा की, उन्हीं ने हमको अन्न दिया, और शिव जी की, क्योंकि शिव जी ही माध्यम बने। शिव जी ने हमारे लिए माता अन्नपूर्णा से अन्न की भिक्षा ली और हमें दिया। फलों की सील भी लगाना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ गए। हाँ, किचन में मुझे याद आया, फ्रिज का बता देता हूँ। फ्रिज जो है, फ्रिज आपको रखना है हमेशा पश्चिम दिशा में। फ्रिज हमेशा पश्चिम दिशा में ही रहेगा। फ्रिज की वही एक दिशा है पश्चिम, उसके अलावा उठा के फ्रिज को कहीं इधर उधर एडजस्ट ना करें, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। फ्रिज हमेशा पश्चिम दिशा में रखें, ये फ्रिज की दिशा है, आप यहाँ पर रखें। ठीक है, और एक चीज और कहना चाहूंगा, जितना भी किचन का भारी सामान है, किचन के स्टैंड से लेकर के अनाज की बोरियां हैं,
या दालें हैं, सब कुछ सारी चीजें। एक बात एकदम ध्यान रख लीजिए कि हमें भारी किसको करना है, भारी यानी भारी सामान रखना है, उस दिशा को भारी करना है, वो है दक्षिण और वो है पश्चिम। इन दोनों दिशाओं को भारी कर दीजिए। ये एक निचोड़ है, संक्षिप्त ज्ञान है, आप समझ पकड़ लेंगे, इसलिए मैंने ऐसा बोला। दक्षिण पश्चिम को भारी कर दीजिए, पूरब और उत्तर को हल्का कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद उत्तर दिशा, इस तरफ आप आएंगे, इस तरफ सिंक रखिए, ठीक है। ईशान में पानी का मटका, पानी की टंकी इत्यादि आप रख दीजिए। उसके बाद आरओ, आरओ की व्यवस्था ईशान से थोड़ा सा आप आगे आएंगे, और ये आपके प्लॉट और किचन के साइज पे निर्भर करता है। थोड़ा सा आप आगे आए और आने के बाद आरओ की व्यवस्था करें, आरओ यहाँ पर लगा दें, ठीक। आरओ को उठा के ईशान में ना लगाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ के आप आरओ को लगाएं, और उत्तरी दिशा में सिंक भी रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे भी, और आप इधर भी आलू रख सकते हैं, आप इधर भी आलू रख सकते हैं, ठीक है। अब ये सिंक, सिंक को लोग क्या करते हैं, इस दिशा में लगा देते हैं। अब ये तो अग्निकोण है, अब उनको सुविधा होती है, यहाँ खाना बनाते हैं, यहाँ बर्तन धो लेते हैं। नहीं, यहाँ पे आग है, वहां पे पानी नहीं होना चाहिए। वही होगा, धन का नाश होगा, कर्ज होगा, लोन की किस्तें भी नहीं चुका पाएंगे, बड़ी परेशानी होगी, लगी लगाई नौकरी चली जाएगी, ये सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखें, जो चीज जहां है वहीं रहे, अच्छा रहता है। ये हो गया अपना वास्तु अनुसार किचन के बारे में जानकारी, ठीक है। अगर कुछ जानकारी और छूट गई हो मैं आपको बताऊंगा।